सीधी शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। पूजी गुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने हैं। 5 दीपक जो आप लोगे, चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर दोस्तों आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छने हुए आपको आटा लेना है और नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। अब दोस्तों आपको 5 दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लेने हैं। गोल बाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं और दीपक तैयार करके आपको एक प्लेट में रख लेने हैं और आपको इन दीपकों को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी की चौखट। या तो आप पहला दीपक जो है शिव जी की चौखट पर भी लगा सकते हो, या फिर शिव जी के मंदिर में भी इस दीपक को लगा सकते हो। तो आपको चले जाना शिवलिंग के पास। जो आपके पास 5 दीपक है, 5 दीपक में से पहला जो दीपक है वो आपको प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और इस दीपक के भगवान शिव की आरती कर देनी है थोड़ी सी, और इस दीपक को वहीं पर आपको रख देना है। फिर वहीं पर खड़े होकर आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और मनोकामना कह देनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, भगवान से कहिए और वहाँ से आपको प्रणाम करके विनती करके आपको आ जाना है। अब दोस्तों आपको जाना है दूसरे स्थान पर। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों बेलपत का पेड़। अब बेलपत का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और दूसरे दीपक को आपको बेलपत की जड़ के पास ही रख देना है। मनोकामना बोल देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब आपको चले जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन तीनों पेड़ों में से जो भी आपको पेड़ मिल जाए आप देख लीजिए। फिर आपको आंवले के पेड़ के पास जाकर आपको तीसरा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हो। और इस दीपक को वहीं पर आपको रख देना है। मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। अब दोस्तों जो चौथा स्थान है ना, वो है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ जहाँ भी हो वहाँ पर आपको चले जाना है। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर आपको चौथा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। भगवान से अपनी मनोकामना कह देनी है और वहाँ से आपको आ जाना है। अब दोस्तों पांचवा जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट। अब आपको 5वां दीपक लेकर आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर सबसे पहले आपको 5वां दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और इस दीपक को वहीं पर आपको अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से आ रहे हो ना, तो जो आपका राइट हैंड होगा तो उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। फिर आपको मनोकामना कह देनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, जो आपने शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है और आपको साथ ही लेना है एक कमल गट्टा। कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। फिर आपको जो लोटे का जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है।
अब दोस्तों आपको इस उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला कमल गट्टे वाला उपाय सोमवार के दिन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा माता लक्ष्मी उसके घर में वास करती है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर महादेव जरूर लिखें।